हेलो फ्रेंड्स, आ विद्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हिस्ट्री का है। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो कर दीजिए सब्सक्राइब। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आप अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आज की ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था। तो सुमेर अभिलेख में नाविकों का जो देश था वो था मेलुहा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेलुहा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वहां के लोग जो नापते थे, तौलते थे, उसमें किस अंक का प्रयोग करते थे। तो 4 का प्रयोग करते थे। किसका करते थे? 4 का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद थर्ड कह रहा है कि चुनहुदड़ो उत्पादक केंद्र था। चुनहुदड़ो में क्या उत्पादन किया जाता था। तो चुनहुदड़ो में जो है ना वो मनका तैयार किया जाता था। इसके लिए मनके के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, यानी हड़प्पा सभ्यता वाला जो है फर्स्ट चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से। उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन कवर किया गया है मनके के ऊपर। मनका कैसे तैयार किया जाता है, मनका क्या होता है, उसके बारे में हम बता चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अशोक का शासनकाल था। ठीक है। अशोक का शासनकाल क्या मतलब कब से कब तक था। तो अशोक का शासनकाल था 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 कह रहा है कि अशोक का अभिलेख पढ़ा गया था। यानी कि सबसे पहले जो अशोक का अभिलेख पढ़ा गया था वो कब पढ़ा गया था। तो सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 कह रहा है कि मुद्रा राक्ष का लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस जो है इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक है विशाख दत्त। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 7 कह रहा है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी। अब जानते हैं कि 16 महाजनपद हुआ करते थे हमारे देश में। भारत जो है यहाँ पे क्या होते थे कि 16 महाजनपद पहले हुआ करते थे। तो उस 16 महाजनपद में से एक अंग भी था। तो अंग की राजधानी कहाँ थी उस समय। तो उस समय अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंपा। उसके बाद क्वेश्चन 8 कह रहा है कि द्विज के अंतर्गत कौन कौन है। तो द्विज के अंतर्गत आते हैं प्रथम 3 वर्ण। प्रथम 3 वर्ण में कौन आते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र आते हैं ये प्रथम 3 वर्ण में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 9 कह रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो पुरुष सूक्त का उल्लेख जो है वो है ऋग्वेद में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 10 कह रहा है कि समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था। तो समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का शासक था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 11 कह रहा है कि शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार था। यानी कि राजा बनने का अधिकार किसको था। तो शास्त्रों के अनुसार जो राजा बनने का अधिकार था वो था क्षत्रियों को। ठीक है। क्षत्रिय जो लोग होते थे इसका काम होता था सुरक्षा करना, जंग लड़ना, राजा बनना। ठीक है। वेद पढ़ाना, ये सब इसका काम होता था। लेकिन जो ब्राह्मण होते थे इसका काम होता था वेद पढ़ना और दान दक्षिणा लेना, ये ब्राह्मण का काम होता था। वैश्य जो होते थे इसका काम होता था कृषि करना और क्या करना, पशुपालन करना और वेद पढ़वाना, दान दक्षिणा देना, ये इसका काम होता था। जो शूद्र होते थे ये बहुत ही मतलब नीचे जाति के होते थे। तो इसका जो काम होता था वो ये होता था कि ये तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है। यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य जो है इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ये इसका काम होता था। उसके बाद क्वेश्चन 12 कह रहा है कि कार्लों के चैत्य का किससे निर्माण करवाया गया। यानी कि कार्लों का जो चैत्य बनाया गया था वो किस चीज से बनाया गया था। तो वो पहाड़ी चट्टानों से बनाया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहाड़ी चट्टानों से। उसके बाद क्वेश्चन 13 कह रहा है कि बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। यानी कि बौद्ध धर्म वाले जो लोग हैं उसके लिए पवित्र स्थल क्या होता है। तो उसका होता है स्तूप। जैसे हम बता चुके हैं कि जो हमारे हिंदू लोग होते हैं उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सबसे पवित्र स्थल होता है मंदिर।
ठीक है। और उसके बाद जो मुस्लिम लोग होते हैं उसके लिए क्या होता है, मस्जिद होता है। तो उसी तरह से जो बौद्ध लोग होते हैं उसके लिए क्या होता है, स्तूप होता है। ठीक है, तो अब आप जान गए कि स्तूप क्या होता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 14 कह रहा है कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया, यानी कि रज्मनामा जो है इसको फारसी अनुवाद जो किया गया था किस चीज को किया गया, तो देखिए महाभारत जो है, महाभारत को जब फारसी में अनुवाद किया गया तो इसका नाम रख दिया रज्मनामा। क्या नाम रख दिया, रज्मनामा। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि जो हॉलीवुड मूवीज होते हैं उसको जब हिंदी में डबिंग किया जाता है तो उसका नाम भी हिंदी के जैसा ही रख दिया जाता है। तो उसी तरह से महाभारत का जब नाम जब महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया तो इसका नाम भी फारसी जैसा रख दिया, रज्मनामा। उसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा लिखा था वो अकबर के कहने पर लिखा था। उसके बाद क्वेश्चन 16 कह रहा है कि विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 17 कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन है, इसका हम जवाब नहीं दे रहे हैं, आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब आखिर क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन 18 कह रहा है कि अबुल फजल कृत आईने अकबरी में किस शासक का वर्ण है। इसमें देखिए दो क्वेश्चन कवर होंगे। अबुल फजल यानी कि आईने अकबरी को किसने तैयार किया है, तो अबुल फजल ने लिखा है। और उसके बाद इस आईने अकबरी में किसके बारे में लिखा गया है, तो अकबर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19 कह रहा है कि अकबर एवं आईने अकबरी के अनुवादक हैं, यानी कि अकबरनामा और आईने अकबरी जो है इसके अनुवादकर्ता कौन है, किसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश में अकबरनामा को ट्रांसलेट किया था वो है वेब्रिज। कौन है, वेब्रिज ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख लीजिए अकबरनामा जो है वो आईने अकबरी का ही एक भाग है। ठीक है, उसके बाद राजकुमार दारा का संबंध किससे है, तो राजकुमार दारा का जो संबंध है वो है कादरी से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 21 कह रहा है कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से सबसे अधिक पनपी कहाँ, मतलब किस जगह उन पनपी, तो सबसे ज्यादा जो पनपी वो कहाँ पनपी, बिहार। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 22 कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, ये भी आप सब जानते हैं किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। उसके बाद क्वेश्चन 23 कह रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, तो मध्ययुगीन का जो सरताज कहा जाता है वो कहा जाता है अलबरूनी को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया, तो हुमायूं के दरबार में जो अफ्रीकी यात्री भारत आया था वो था इब्न बतूता, लेकिन ऑप्शन में तो इब्न बतूता है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 25 कह रहा है कि तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी नूरजहां ने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 26 कह रहा है कि अकबर का वजीर था कौन था, तो बैरम खां था। यहाँ से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आप जो भी लोग इस वीडियो को एंड तक देखें ना वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम उसका नाम जानना चाहते हैं आखिर कौन हम मेरी वीडियोस को अंत तक देखा है। ठीक है, उसके लिए कमेंट में जाइए और कमेंट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है, कर दिया ना। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।